एक नाबालिग बेटा ही अपने पिता की हथौड़े मारकर निर्मम हत्या कर देता है। इस बात की पुष्टि मधुबन पुलिस ने की है। मधुबन एसएचओ ने की है कि एक नाबालिग बेटा, इकलौता नाबालिग बेटा खुद अपने पिता के सिर में हथौड़े मारकर निर्मम हत्या कर देता है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला घरौंडा ब्लॉक के ऊंचा समाना से जुड़ा हुआ है, जिसमें सोनू मिस्त्री अपने नए घर में सो रहा होता है और उसी दिन रात के समय में उसका बेटा आता है और अपने पिता के सिर में हथौड़े मारकर हत्या कर देता है। उसके बाद से सुबह जब होती है, खुद उसका बेटा ही घर परिवार में जो है शोर शराबा करने लगता है, बताने लगता है कि किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। लेकिन ऐसे में जब पुलिस की टीमें आती हैं, पुलिस की टीमें जांच पड़ताल करती हैं, तो इस मामले में खुद उसके इकलौते नाबालिग बेटे को दोषी ठहराया जाता है। आपको बता दें कि ऊंचा समाना के सोनू मिस्त्री ने अपना नया घर बनवाया था। नया घर बनवाने के बाद वो खुद नए घर में सोता था और उसके परिवार के लोग जो हैं वो पुराने घर में सोते थे। बताया ये भी जा रहा है कि सोनू का बेटा जो है वो नाबालिग है और स्कूल में भी नहीं पढ़ता है, जिसके बाद से सोनू ने अपने बेटे को स्कूल से भी हटवा लिया था। और साथ ही साथ बताया ये भी जा रहा है कि सोनू का बेटा पैसे भी मांगता था खाने पीने के लिए। ऐसे में ये बातें जो हैं निकल कर सामने आ रही हैं। पैसे ना देने की वजह से वो अपने पिता के सिर में हथौड़े मारकर निर्मम हत्या कर देता है। दरअसल ऊंचा समाना में जब ये घटना होती है, तब जो है परिवार के लोग, पड़ोस के लोग, गांव के लोग सहमे हुए थे कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना को कौन अंजाम दे सकता है। जिसके बाद से पुलिस को शिकायत दी जाती है। पुलिस की टीमों को ये बताते हुए नज़र आते हैं उनके परिवार के लोग कि कुछ लोग पुरानी रंजिश के तहत घर के सामने चक्कर लगाते हैं। उन पर शक जो है, आशंका जताई जा रही थी। लेकिन जब पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं, हथौड़ा जो है जिससे हत्या होती है वो भी बरामद होता है। पुलिस की टीमें जांच पड़ताल करती हैं, तो इस बात की पुष्टि मधुबन पुलिस, मधुबन एसएचओ करता है कि खुद उसके बेटे ने जो है अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी है। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम घरौंडा के ब्लॉक घरौंडा से ऊंचा समाना से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ दिनों पहले मिस्त्री की जो है हत्या हो जाती है, जिसके सोनू मिस्त्री की हत्या हो जाती है। जिसके बाद से पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और जांच पड़ताल में जुट जाती हैं और पुलिस की टीम जो है लगातार जांच करती हुई नज़र आ रही है और भी जानकारियां जो हैं जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। आखिरकार उसके बेटे ने इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे दिया। दरअसल ये इस बात की पुष्टि जो है मधुबन पुलिस ने की है और मधुबन पुलिस में जो एसएचओ हैं वो क्या कुछ बताते हैं इस जानकारी को लेकर, इस घटना को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। को सुबह सूचना मिली थी कि ऊंचा समाना गांव जो मधुबन थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। तो मौके पर पहुँच के हमने वहाँ पर जाँच की और जो सीन ऑफ क्राइम फोरेंसिक एक्सपर्ट है उनसे भी इंस्पेक्शन करा के और मौके से हमें कुछ ज़रूरी सबूत वहीं से मौके से मिल गए थे जी। उसके बाद परिवार की कंप्लेंट पे इसमें एफआईआर रजिस्टर की जी। और हमने इसमें एक टीम बनाकर काफ़ी गहराई से इसमें जांच की। कुछ हमने कॉल डिटेल्स प्राप्त की, कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज हमें मिली और काफ़ी चीज़ें कंफर्म होने के बाद हमने उनके बेटे को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। तो तब इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ कि जो मृतक सोनू उसकी हत्या उसके बेटे ने की है। आपको कैसे पता चला कि बेटे ने ही हत्या की है उसकी? बताया हमने कुछ हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है जी, कोई हमें कॉल डिटेल्स ली है, कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें गांव से मिली थी। जैसे चोरा गांव के लोगों पर शक जताया जा रहा था, बोला जाता है कि चोरा उनको भी हमने बुलाया था, उनसे भी हमने पूछताछ की थी, लेकिन वो इस हत्या में शामिल नहीं थे। लेकिन वजह क्या नहीं सर, एक बेटा ही कातिल? वजह इसमें जो सामने आई है पूछताछ में और परिवार के लोगों से बात करके, वजह यही है कि जो इनके मृतक पिता थे वो बेटे को पढ़ने के लिए और कुछ काम करने के लिए बोलते थे, जिस बात को बेटा नेगेटिव लेके जाता था और अपने पिता से चिढ़ने लग गया था कि मुझे काम के लिए और पढ़ने के लिए क्यों बोला जाता है। इसी बात को लेके कभी कभी बेटे की और बाप की बहसबाजी होती रहती थी। बेटा उस बात को नेगेटिव लेकर खुंदक बना ली उसने और उसने पिता के साथ। बेटा हिरासत में है सर? हम बेटा को हमने कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया, जिसको बाल सुधार गृह भेज दिया गया। किस चीज़ से उनकी हत्या की गई? जो हथौड़ा था उसके घर में मृतक के, जो क्योंकि वो एक राजमिस्त्री था, उसके हथौड़े से ही उठा के वार किया गया। वो हथौड़ा घर का ही था या फिर बाहर? बिल्कुल नहीं, घर का ही था, मृतक सोनू का ही था, खुद एक वो राजमिस्त्री था।
बेटे ने उसी से उठाकर उसके कमरे से उसकी हत्या की। तो जैसे ये खुलासा हुआ था कि हथौड़े से हत्या की गई है, और जो उसकी बहन थी लड़के की, वो ये बोल रही थी कि चोरा गांव के लड़कों ने ऐसे हत्या कर दी, लेकिन उनको ये शक नहीं हुआ कि हथौड़ा हमारे घर का ही है और हथौड़ा कई दिन से गायब है? कुछ नहीं, ऐसा? अब उस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अब बात जब सारी बात सामने आई तो परिवार वालों को भी बुलाया गया था, जो फुल सेटिस्फाइड है, वो संतुष्ट हैं कि ये कार्रवाई मृतक के बेटे ने की है। सर, मृतक के बेटे ने घटना को कैसे अंजाम दिया? थोड़ा उठा के उसने थोड़े से सोते हुए वार किया। रात के समय? रात के समय जब उसका फादर सो गया था तो सोते हुए भी थोड़े से वार किया।